जेलकेम वाले कोई क्या कीड़ा काट जाते हैं जो हर एक मुद्दा पे लेके आ जाते हैं। आखिर इन्हीं लोग का घर नहीं चलता है क्या? जेलकेम पार्टी में आते हैं, टाइगर जयराम महतो कुछ इन लोग को बहका देते हैं। इनसे पहले उन लोग को मुद्दा याद नहीं रहता है, यहीं आके सब कुछ मिल जाता है और इन लोग आवाज़ उठाने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप हमको अभी जो देख रहे हैं, हमने कहा क्या कि हम जेएलकेम के अधिकारी के रूप में आपसे बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन आपको हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो कुछ प्राइवेसी में बताए होंगे कि सूरज जी आप भी अपना जो है कि समुदाय के लिए आवाज़ उठाइए, जैसे निशा भगत को बोल दिए थे। तो आप एक बात बताइए, अगर जयराम महतो जी ऐसा बात हमको कही दिए हैं कि ओबीसी समाज के लिए आप आवाज उठाइए, तो क्या ओबीसी की आवाज नहीं उठाना चाहिए? अगर जयराम महतो ही अगर हमको बोले हैं, अगर जेएलकेम इस आंदोलन को समर्थन करता है तो क्या गलत करेगा? अगर जेएलकेम रोड पे उतरता है तो दूसरा पार्टी भी रोड पे उतरे उसी तरह। हम लोग चलिए वोट के लिए ही कर रहे हैं कि वो आदिवासी अब हमको वोट नहीं करेगा, ओबीसी समाज ही हमको वोट करेगा, इसीलिए हम कर रहे हैं। अगर यही करने की वजह से अगर उनको अधिकार मिल जाता है तो कहां दिक्कत है? ये तो अब उन पे डिपेंड करता है कि टाइगर जयराम महतो जी का क्या स्टैंड होता है इस विषय पे। आज तक आदिवासियों को उन्होंने मदद किया, समर्थन किया। आज जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको मदद किया, उनकी आवाज़ को रखा। आज तक उन्होंने शेड्यूल कास्ट की आवाज़ को मजबूत किया। जब जब जो समाज ने उनसे सहयोग मांगा, जब जब जो समाज ने उनको मांगा कि हमको आप मदद करिए, उनकी बात को उन्होंने मजबूत किया। तो अब देखना है कि ओबीसी के लिए भी वो बोलते हैं कि ओबीसी के लिए मौन रहते हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं पेज 3 न्यूज़। मैं रुपेश कुमार चौधरी। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में जैसे कोयलांचल में जैसे गर्मी है कोयला का, उसी प्रकार जब से कोयलांचल में और आ गए हैं टाइगर, तब से जो है कि और ज़्यादा उत्फान में रहता है कोयलांचल। अभी आप देखते होंगे कि कुछ दिन पहले ही टाइगर जयराम महतो सिर्फ समर्थन दिए थे कुर्मी आंदोलन को, जो कि बवंडर पूरा मच गया। इससे पहले भी हुआ था लेकिन उतना नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वो इस बार विकराल रूप ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस था इन लोग का, सर लोग का। सूरज सर ये हमारे साथ में है, जो कि ये यूट्यूबर भी है और काफ़ी ज़्यादा झारखंड के मुद्दा उठाते रहते हैं हमेशा। और आइए इनसे जानते हैं कि आखिर आज इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दा पे था। जोहार सर। जोहार जोहार। सबसे पहले पेज 3 के तमाम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे और झारखंड के तमाम साथियों को, और मुझे जो रेगुलर देखते हैं उन तमाम साथियों को कहेंगे कि ऐसे ऐसे चेहरे को और ऐसे ऐसे चैनल को मजबूत करिए जो झारखंडी को हर विषय, झारखंडियों का हर विषय को, हर न्यूज़ को आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे चैनल को मजबूत करिए। हम इसे आप प्रमोशन नहीं समझिएगा। हमारे तमाम साथियों को कहेंगे कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे न्यूज़ आप देख सकें। अब ये आंदोलन किस लिए था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए था, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक झारखंड ही नहीं पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में ये देखा गया है कि ओबीसी समाज एक ऐसा पीड़ित समाज है जिसके ऊपर आप रोलर भी चढ़ा दीजिए तो वो कुछ नहीं बोलेगा। एक ऐसा समाज है कि जिसके ऊपर आप रोलर भी चढ़ा दीजिए वो कुछ नहीं बोलेगा, वो हंसते हंसते मर जाएगा। काहे मर जाएगा? इसके पीछे का कारण है, वो समाज आज तक किसी से लड़ाई नहीं लड़ा। वो समाज सदैव अपने जीवन में एक सिस्टम बना के चला कि चाहे वो किसान है तो खेती करेगा, अनाज उपजाएगा और पैदा करेगा और बेच देगा। वो अगर व्यवसायी है तो कपड़ा मिल लगाएगा, मिल को कपड़ा बनाएगा और कपड़ा दुकान को देगा और दुकान बेच देगा। उसको ना ही कभी आरक्षण से मतलब रहा है और ना ही कभी लड़ाई से मतलब रहा है। लेकिन इसका पीड़ा कौन झेल रहे हैं? ओबीसी में क्या लगता है आपको कि पूरे के 100% लोग व्यवसायी हैं? क्या ओबीसी में ऐसा 100% लोग हैं जो सारे समृद्ध हैं? ओबीसी में 90% ऐसे लोग हैं जिनका बेटा आज बम्बई में काम करता है। ओबीसी के आज 90% ऐसे लोग हैं जो आज आप लोग जैसे जो चेहरे हैं, जो पत्रकारिता कर रहा है, दिन दिन घूरता है तो एक छोटा सा एक चैनल बनाता है। ओबीसी के आज के डेट में ऐसे ऐसे चेहरे हैं जो आज मिठाई दुकान में काम कर रहा है, बड़ी दुकान में काम कर रहा है, किसानी कर रहा है, बंबई जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, सऊदीया जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। सारे लोग आज आपको जितना पीड़ित वर्ग मिलेगा, जितना नौकर मिलेगा, जितना मजदूर मिलेगा, सब ओबीसी, सारे लोग ओबीसी। कारण कि ये समाज कभी लड़ा नहीं। लेकिन हम लोगों ने एक मन बनाया कि क्यों ना एक प्रयास किया जाए। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि सूरज के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से या फिर हमारे मित्रों के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से कि झारखंड में बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी नहीं जाएगा। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा और बहुत सारे हमारे जो पहले से करते आ रहे हैं, ओबीसी समाज को जगाने का काम करते आ रहे हैं, वो लोग पुराना सिस्टम से चल रहे हैं। पुराना सिस्टम मतलब क्या? यहाँ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग रखें और मीडिया को ही नहीं बुलाएं तो ये मीटिंग का कोई मोल है? आपस में ही रह गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर मीटिंग अगर हम यहाँ रखें और हम मीडिया को ही नहीं बुलाएं तो ये प्रेस मीटिंग का कोई मोल है? सोशल मीडिया आज के डेट में एक ऐसा हथियार है कि एक गरीब घर का बेटा को विधायक बना देता है ना। आज सोशल मीडिया का देन है कि जेएलकेम का ग्राफ यहां से यहां चला गया।
आज सोशल मीडिया का देन है कि टाइगर जयराम महतो आज टाइगर जयराम महतो है। आज सोशल मीडिया का इतना प्रकोप है कि झारखंड के वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री एनी टाइम रील पे रहते हैं, बिल्कुल। और ओबीसी समाज एक बहुत बड़ा मीटिंग करता है और उसका कुछ नहीं आता है। ये कैसा प्रोग्राम है? तो उस प्रोग्राम को लेके हम लोग बहुत दुखी हैं, और वही प्रोग्राम को लेके दुखी होने के वजह से हम लोगों ने ये ठाना कि एक ऐसा मंच तैयार करेंगे झारखंड में, जो हमारे जैसे जो लड़ने वाले लोग होंगे, हमारे जैसे जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनको एक मंच देंगे और उस मंच पे उनको बैठाएंगे और आदर सम्मान के साथ कहेंगे कि इस आवाज को हर एक घर में पहुंचाओ, हर एक ओबीसी के बेटा तक पहुंचाओ कि तुम्हारा अधिकार को आज तक छीनते आया है लोग, इस अधिकार को मांगने की लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। और वो लड़ने के लिए तुमको एक एक लोग को जगाना होगा, और ये तभी संभव है जब हम भी ये मन बनाए, आप भी ये मन बनाइए, और जो आपको देख रहे हैं वो भी ये मन बनाए, तब ये संभव है। सर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि ओबीसी में कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, जेएमएम में भी है, आजसू में भी है, ये जेलकेम वाले कोई क्या कीड़ा काट जाते हैं जो हर एक मुद्दा पे लेके आ जाते हैं? आखिर इन्हीं लोग का घर नहीं चलता है क्या? जेलकेम पार्टी में आते हैं, टाइगर जयराम महतो कुछ इन लोग को बहका देते हैं, इनसे पहले उन लोग को मुद्दा याद नहीं रहता है, यहीं आके सब कुछ मिल जाता है और इन लोग आवाज उठाने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप हमको अभी जो देख रहे हैं, हमने कहा क्या कि हम जेएलकेम के अधिकारी के रूप में आपसे बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन आपको हो सकता है कि टाइगर जयराम महतो कुछ प्राइवेसी में बताए होंगे कि सूरज जी आप भी अपना जो है कि समुदाय के लिए आवाज उठाइए, जैसे निशा भगत को बोल दिए थे। तो आप एक बात बताइए, अगर जयराम महतो जी ऐसा बात हमको कह ही दिए हैं कि ओबीसी समाज के लिए आप आवाज उठाइए, तो क्या ओबीसी की आवाज नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। तो अगर जयराम महतो ही कह दिए हैं कि आप लोग आवाज उठाइए, ओबीसी समाज का लड़ाई लड़िए, चलिए मानते हैं इसी बात को कि हमको जयराम महतो जी ही कहे हैं कि आप ओबीसी का आवाज उठाइए, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? अगर ओबीसी को अधिकार दिलाने के लिए एक लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, तो क्या हम गलत कर रहे हैं? ये ओबीसी समाज आपको कमेंट बॉक्स में लिख देगा कि अगर जयराम महतो ही अगर हमको बोले हैं, अगर जेएलकेम इस आंदोलन को समर्थन करता है तो क्या गलत करेगा? अगर जेएलकेम रोड पे उतरता है तो दूसरा पार्टी भी रोड पे उतरे उसी तरह से। हो सकता है कि जैसे उनको अभी आदिवासी लोग नेगलेक्ट कर रहा है, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हो सकते हैं वो सोचते होंगे कि भाई आदिवासी का वोट कट रहा है तो ओबीसी का वोट हम ले लें, इसके लिए वोट बैंक यहाँ पे बना रहे हो। अगर वोट बैंक की राजनीति ही करने के लिए अगर हम लोग ये कर रहे हैं और इसी कारण वजह से अगर उनको अधिकार मिल जाता है, तो ओबीसी के लिए इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? हम लोग चलिए वोट के लिए ही कर रहे हैं कि वो आदिवासी अब हमको वोट नहीं करेगा, ओबीसी समाज ही हमको वोट करेगा, इसीलिए हम कर रहे हैं। अगर यही करने की वजह से अगर उनको अधिकार मिल जाता है तो कहां दिक्कत है? अगर हम लोग यही राजनीति कर रहे हैं और इसी राजनीति को करने के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो इसी बहाने अगर उनको अधिकार मिलता है तो कोई दिक्कत है का? आज बहुत सारा पार्टियां मंच सजाया है ओबीसी का, सजाया है ना, तो हम लोग भी एक मंच सजा रहे हैं और इस मंच के माध्यम से अगर उनको अधिकार मिल जाता है, अगर विधानसभा में मेरा एक विधायक इस बात को उठा देता है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, तो अगर 81 ओबीसी में अगर जो ओबीसी से आते हैं और ओबीसी की हितैषी कहते हैं, अगर सब बोल देगा तो बिल पासे हो जाएगा, तो 14 से तो 27 हो ही जाएगा। तो माध्यम कुछ मान लीजिए कि हम वोट के राजनीति करने के लिए ओबीसी को समर्थन कर रहे हैं और इसी बहाने अगर उनको अधिकार मिलता है तो इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है? वो हर एक मुद्दा पे सपोर्ट करते हैं, कि आप लोग को सपोर्ट करेंगे? ये तो अब उन पे डिपेंड करता है कि टाइगर जयराम महतो जी का क्या स्टैंड होता है इस विषय पे। आज तक आदिवासियों को उन्होंने मदद किया, समर्थन किया, आज तक उन्होंने वैश्य समाज के लोगों को, माफ कीजिएगा, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनको मदद किया, उनकी आवाज को रखा। आज तक उन्होंने शेड्यूल कास्ट की आवाज को मजबूत किया। जब जब जो समाज ने उनसे सहयोग मांगा, जब जब जो समाज ने उनको मांगा कि हमको आप मदद करिए, उनकी बात को उन्होंने मजबूत किया। तो अब देखना है कि ओबीसी के लिए भी वो बोलते हैं कि ओबीसी के लिए मौन रहते हैं। नहीं, लोगों को तो कहना है कि वो सिर्फ महतो का पार्टी है। तो अब तो ये पता चल जाएगा ना कि जयराम महतो जी का स्टेटमेंट क्या होता है, कि ओबीसी को समर्थन करते हैं कि कह देते हैं कि ओबीसी से हमको कोई लेना देना नहीं, जबकि वर्तमान में वो भी ओबीसी में है। वो तो शेड्यूल ट्राइब में जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी पिछले 75 वर्षों से वो ओबीसी में है। कितने ऐसे नौजवान जो शेड्यूल कास्ट, माफ कीजिएगा, ओबीसी में जन्मे और ओबीसी में मर गए, कुर्मी समुदाय का हम बात कर रहे हैं, कितने ऐसे नौजवान जो ओबीसी में जन्मे और ओबीसी में ही मर गए। तो अभी तो जयराम महतो जी ओबीसी में है, अब देखना है कि ओबीसी के लिए वो लड़ते हैं कि मौन रहते हैं। बाकी और ओबीसी समाज को और क्या संदेश देना चाहिए? ओबीसी समाज के तमाम लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई कोई एक सूरज की नहीं है, ये लड़ाई कोई एक संगठन की नहीं है, ये लड़ाई पूरे झारखंड, पूरे भारत देश की ओबीसी समाज की है। जितने मंच सजे हैं, सभी वो मंच के सजाने वाले लोग, सभी साथियों से आग्रह होगा कि हम प्रयास करिए कि झारखंड की जितनी जातियां हैं ओबीसी में, सारे एक मंच पे आ जाए। और इस मंच पे को सजाने के बाद अभी 27 तक, फिलहाल
27 तक जो 14 से 27% आरक्षण की जो मांग हमने की है, इसे लागू कर दे। 27 में जब जनगणना से ये निकल के आएगा कि ओबीसी 5% है तो हमको 5% दीजिएगा, और 55% है तो हमको 55% चाहिए, ये 27 में लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तत्काल, एकदम तत्काल, इमीडिएट सरकार ये फैसला ले कि 14% से बढ़ा के इसको आरक्षण 27 कर दे, अन्यथा सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे। हम लोग 5 लाख लोग की बात कर रहे हैं, इसी मोराबादी मैदान में बुलाने जा रहे हैं, और 5 लाख लोग जिस दिन यहाँ जुट गए उस दिन सरकार का तो हालत खराब कर देंगे। तो अभी आप देख रहे थे सूरज सिंह जी को, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती है तो होगा उग्र आंदोलन। बाकी आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।